मित्रों, आज बात करेंगे शनि ग्रह से, जिससे सभी लोग डरते हैं। इसके कौन सा शनि अच्छा होता है, कौन सा बुरा होता है, जो बुरे शनि के लक्षण हैं और अच्छे शनि के लक्षण और उसके उपाय। तो मित्रों, आज जानते हैं। आइए, प्रणाम, जय श्री राधे। तो बात करते हैं शनि ग्रह की। शनि ग्रह से हमारे जीवन में क्या क्या प्रभाव होते हैं, अच्छे प्रभाव और बुरे प्रभाव। अगर बुरे प्रभाव हैं तो उसके लिए क्या करें, और अच्छे प्रभाव हैं तो उसके लिए क्या करें कि जो हमें और अच्छा रिजल्ट दे। सर्वप्रथम हम शनि को समझेंगे। शनि एक स्लो ग्रह है, धीरा गति वाला है, धीमी गति वाला, इसलिए इसका नाम शनि यानी शनि शनि, धीरे धीरे चलने वाला। और ये एक पैर से लंगड़ा भी है, इसलिए भी इसकी गति बहुत धीमी है और पृथ्वी से इसकी दूरी बहुत ज़्यादा है, इसलिए उसको एक राशि को पार करने में करीबन 2.5 वर्ष लग जाते हैं। शनि एक न्यायकारक देवता है, जो न्याय करता है, हमारे अच्छे बुरे कर्मों का फल देता है। अपनी दशा में, अंतरदशा में या साढ़े साती में या ढैया में या गोचरवश हमारी राशि में उसकी दृष्टि पड़ रही हो तो अपना प्रभाव देता है। जो उसकी दृष्टि है 7वीं, 10वीं, तीसरी, तो अपनी दृष्टि से भी हमको अच्छा या बुरा प्रभाव देता है। अगर हमारे अच्छे कर्म हैं तो हमें निश्चित रूप से शनि की दशा में हमें बहुत अच्छा रिजल्ट दे के जाएगा और बहुत अच्छा करेगा। और वही अगर हमारे कर्म बुरे हैं तो उसका प्रभाव भी हमें बुरा ही मिलेगा। आपने देखा होगा, कई लोग बहुत अच्छा कर्म करते हैं, सदकर्म करते हैं, किसी का बुरा नहीं करते हैं, लेकिन उनके साथ शनि की दशा में बहुत बुरा हो जाता है। तो यह बात सोचने पे मजबूर कर देती है कि अगर ये अच्छा कर्म कर रहा है और शनि न्याय का देवता है, न्यायाधीश है, तो ये गलत रिजल्ट क्यों दे रहा है, ये गलत अपना न्याय क्यों कर रहा है, इसके न्याय में कैसे अन्याय हो रहा है। तो हमें उसमें और गहराई में जाना चाहिए, पिछले जन्म में नहीं, इसी जन्म में, कि ये क्या ऐसा कार्य, क्या इससे गलती बस ऐसा हो रहा है। कई व्यक्ति हमसे भी मिलते हैं, बात करते हैं, हमने तो आज तक किसी का बुरा नहीं किया, हमारे तो ऐसे ऐसे अच्छे काम ही करते हैं, भक्ति भाव में ही लगे हुए हैं। लेकिन जब उनकी अगर मन की बात देखी जाए, जब उनको आप बड़े प्रेम से पूछो तो वो ये जरूर बोलते हैं कि हाँ, हमारे मन में गलत विचार आते हैं, हम सोचते जरूर हैं लेकिन हम करते नहीं, हम रोक देते हैं, अपने आप में कंट्रोल कर लेते। तो उसका दंड भी हमें शनि देता है। अगर हम सोच रहे हैं तो कर्म तो हम नहीं कर रहे, लेकिन अगर हमने गलत सोचा है किसी के लिए, उसका दंड भी हमें शनि देता है। एक सोचने वाली बात है कि अगर हम मंत्र जाप करते हैं मन ही मन में, उसका रिजल्ट हमें अच्छा मिल जाता है। तो अगर हम मन ही मन में अगर कोई दुर्विचार, दूसरे के लिए कोई गलत विचार ला रहे हैं, गलत सोच रहे हैं दूसरे के लिए, तो आप कैसे मान सकते हैं कि बुरा नहीं हो। शनि उसका भी रिजल्ट देता है और वहीं से वो न्याय कर रहा है। भले हम कर्म नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम सोच गलत रहे हैं, मन में हमारे बुरे विचार चल रहे हैं और उसका रिजल्ट भी हमें शनि दे रहा है। बात करते हैं कि शनि क्या अच्छा, किन किन चीजों के लिए शनि अच्छा है। तो शनि सर्वप्रथम चाचा ताऊ का भी कारक है, उनसे हमारे अच्छे संबंध होंगे। प्रॉपर्टी, जो बड़े बड़े बिल्डर हैं, उनका शनि बहुत अच्छा होता है। या लोहे का जो कारोबार कर रहे हैं, गाड़ियों का जो कारोबार कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक सामानों का जो कारोबार कर रहे हैं, उनका शनि बहुत अच्छा होता है, तभी वो इस कार्य को कर रहे हैं। या जो न्यायाधीश होते हैं, जज होते हैं, या बड़े अफसर होते हैं, बड़े राजनेता होते हैं, तो इनका शनि बहुत अच्छा होता है, तभी ये उस स्थान में है, तभी ये उस कार्य को कर रहे हैं। लोहा संबंधी जो भी कार्य हैं और उनको बहुत ज्यादा उसमें उन्नति हो रही है, तो कहीं ना कहीं उनका शनि बहुत अच्छा रिजल्ट दे रहा है। जिनका जीवन में देखो बहुत मेहनत कर रहे हैं लेकिन मकान नहीं बना पा रहे हैं, जो मकान है उसमें जो है कोर्ट कचहरी का झगड़ा चल रहा है और कोर्ट कचहरी तक बात चल रही है, केस चल रहा, कई साल हो, उसी में पैसा बर्बाद हो रहा है। मकान बनाए लेकिन उसी समय उसी घर में जो है कोई बड़ी दुर्घटना घट गई, तो ये भी गलत शनि के लक्षण है। इलेक्ट्रॉनिक सामान जल्दी जल्दी खराब हो जाना, गाड़ी का जो है बार बार एक्सीडेंट होना, तो ये कहीं न कहीं गलत शनि के लक्षण है। पैरों में ही ज्यादा चोट लगनी, सिर में ज्यादा चोट लगनी, बार बार फ्रैक्चर हो जाना, तो ये शनि के लक्षण है। पैरों में जो है दर्द बना रहता है, तो ये भी गलत शनि के लक्षण। कार्य क्षेत्र की धीमी गति हो गई, पहले तो बहुत अच्छा चल रहा था लेकिन अब जो है बहुत स्लो हो गया, तो ये भी कहीं न कहीं आपका शनि गड़बड़ हो रहा है, वो गलत फल देने लग गया। आपके ऊपर जो भी आप मेहनत बहुत कर रहे हैं, लेकिन आपने थोड़ा कर्जा लिया था, लेकिन आज के समय में वो बहुत बढ़ गया और कर्जा बढ़ता ही जा रहा है। या जीवन भर हमने कर्जा ही दिया लेकिन उससे हमने कभी निजात नहीं पाई, तो ये भी गलत शनि के लक्षण। कोर्ट कचहरी में जो है कहीं न कहीं हम फंस जाते हैं और बार बार कोर्ट कचहरी का जो है चक्कर लगाने पड़ते हैं, तो ये भी गलत शनि के लक्षण है। मकान नहीं बना पाना, ये भी गलत शनि के लक्षण है। और आपने देखा होगा कि ये कई लोग मानसिक रूप से बीमार हो जाते हैं, दिमागी तौर से स्वस्थ नहीं होते, जिसको हम पागल कह लेते, तो कहीं न कहीं इनका
शनि गड़बड़ हो और शनि गलत प्रभाव देने लगता है, क्योंकि शनि विरक्ति का कारक है। तो अगर वो अच्छा है तो हो सकता है वो वैराग्य साधु संत बन जाए, और अगर गड़बड़ है, खराब है, तो आदमी को पागल कर देता है, समाज से दूर हो जाता है। तो जब हमारा शनि बुरा है, गलत है, उसके लिए हमें क्या उपाय करने चाहिए और जो अच्छा है उसके लिए क्या उपाय करना। आइए जानते हैं बुरे शनि के जो लक्षण हैं, वो तो हमने बता दिया। अब उसके लिए क्या उपाय करने चाहिए वो आपको बता। कभी भी उसके नग नहीं पहनना चाहिए, उसको नग से बढ़ावा मिलता है। ऐसे ग्रह का आपने हमेशा दान करना चाहिए। शनि की वस्तु का, जैसे तेल हो गया, लोहा हो गया, काली माँ की दाल हो गई, तो शनिवार को इस चीज का दान अवश्य करें। और शनिवार के दिन ही एक नारियल लीजिए पानी वाला, उसमें काला कपड़ा या काली डोरी बांध करके अपने सिर से घुमा करके, और 7 शनिवार आपने बहते हुए पानी में इसको डाल देना। प्रत्येक शनिवार को, यानी 7 शनिवार को करना कंटिन्यू, तो आपको अवश्य लाभ होगा। अगर शारीरिक रूप से आपको बहुत कष्ट है तो आप एक बार अवश्य तुला दान करें, तो आपको अवश्य लाभ होगा। शनिवार के दिन के ठीक 12 बजे आप तुला दान करिए, आपको अवश्य लाभ। और शारीरिक रूप से या आपको कहीं से जो है कोई बहुत ज्यादा कष्ट है, मृत्यु तुल्य कष्ट, तो आपको अवश्य तुला दान से लाभ हो। हनुमान जी की पूजन आप जितना कर सकते हैं उससे भी आपको बहुत बड़ा लाभ होगा। और छाया पात्र का दान करें। एक लोहे की कटोरी ले लीजिए और उसमें तेल डाल करके अपनी छाया देखिए, और इसको भी 7 शनिवार इस उपाय को करें, तो जो इसके गलत प्रभाव हैं उससे आपको निजात मिल सके। अगर आपका शनि अच्छे भाव में बैठ रखा है, उसकी डिग्री कम है, और आपको जो फल दे रहा है वो थोड़ा स्लो दे रहा है, कम दे रहा है, तो उसको बढ़ाना चाहिए। तो बढ़ाने के लिए हमें उसके मंत्रों का जाप करना चाहिए। शनिवार के दिन व्रत रखना चाहिए, और नग धारण करिए आप। घोड़े की नाल, काले घोड़े की नाल आप मध्यमा जो अंगुली है इसमें धारण करिए। शनि की वस्तुओं का कभी दान ना करें, ऐसे व्यक्ति पानी में नहीं बहाना। शनि से संबंधित जो भी वस्तु है, और शराब, मांस इत्यादि का प्रयोग नहीं करना है। और जो भी आप कार्य कर रहे हैं उसको न्याय पूर्वक करें। जो आपके नीचे जो भी बंदे, जो भी आपका स्टाफ है, जो आपके नीचे काम कर रहे हैं, उनको कभी भी परेशान न करें, उनसे प्रेम पूर्वक वार्ता करिए। देखिए आपको और बढ़ावा मिलेगा, और आपका शनि बहुत अच्छा हो जाएगा। जो इसकी स्लो गति है वो बहुत अच्छी हो जाएगी। आप इसके वेदोक्त मंत्र का भी कर सकते हैं, और तंत्रोक्त का भी कर सकते हैं, शनि गायत्री का भी कर सकते हैं, जैसे प्राम प्रीम प्रोम सह शनिश्चराय नमः 23,000 मंत्र का आप जाप करिए, तो आपको अवश्य लाभ होगा। इसका जो शनि गायत्री है, ओम सूर्यासुताय विद्महे यम रूपाय धीमहि तन्नो शौरिः प्रचोदयात्। इस मंत्र का आप जाप कराएं या करें 23,000 की संख्या में। उसके बाद का तर्पण मार्जन इत्यादि करके, दशांश होम करके अवश्य आपको लाभ होगा। मित्रों, आज के लिए इतना ही। कल अन्य ग्रहों के बारे में बताया जाएगा। तब तक के लिए प्रणाम। जय श्री राधे।